नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप चौधरी आपका सुजस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने चंबल की सहायक नदियों को पढ़ा था और उनमें से बनास शेष रह गई थी। तो आज हम बनास नदी, जो चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है, उसको पढ़ने वाले हैं। बनास नदी जो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है और इस नदी में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं उनको भी आज हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, बनास के बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि बनास पूरी तरह राजस्थान में बहती है। राजसमंद में आप ये देख पा रहे हैं, खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है और आपके रामेश्वरम में चंबल नदी में ये जाकर के मिल जाती है। ये इसका पूरा शेड्यूल है बनास नदी के बहने का। तो दोस्तों, बनास नदी की यदि हम बात करें तो आप नक्शे में आसानी से देख रहे हैं कि जो बनास है ये राजसमंद के निचले हिस्से से, यानी कि खमनौर से निकलती है और खमनौर से निकलने के बाद सीधे चित्तौड़गढ़ में प्रवेश कर जाती है। चित्तौड़गढ़ से ये उत्तर दिशा में बहती हुई भीलवाड़ा में चली जाती है, फिर पूर्व में बहती हुई फिर उत्तर में बहेगी, फिर अजमेर में चली जाती है। दोस्तों, अजमेर में जाने के बाद ये फिर आगे निकलती है टोंक ज़िले में और टोंक से बाहर निकलने के बाद ये सीधे सवाई माधोपुर ज़िले में जाती है और सवाई माधोपुर ज़िले की अंतिम सीमा पर ये चंबल नदी में मिल जाती है और रामेश्वरम में सीप और चंबल के साथ त्रिवेणी संगम बनाती है। दोस्तों, बनास में कुछ इसकी सहायक नदियाँ भी मिलती हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि घोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से बेड़च या आयड़ नदी निकलती है, जो उदयपुर से बहती हुई आपके चित्तौड़गढ़ में चली जाती है। चित्तौड़गढ़ में मध्य प्रदेश से आने वाली गंभीरी नदी बेड़च में मिल जाती है और ये दोनों नदियाँ बींगोद, एक जगह है कहाँ पे, भीलवाड़ा में, इस बींगोद नामक स्थान पर ये दोनों नदियाँ यानी कि मिनाल और बेड़च, ठीक है, किसमें मिल जाती है, बनास में। और ये अपना एक त्रिवेणी संगम बनाती है। दोस्तों, याद रखना, बनास सबसे ज़्यादा त्रिवेणी संगम बनाने के लिए जानी जाती है। ये 3 बार अपने त्रिवेणी संगम बनाती है, पहला बींगोद में, फिर देवली में और तीसरा रामेश्वरम में। देखो कैसे। तो पहला बींगोद में कौन सा त्रिवेणी संगम बना रही है, बनास, बेड़च और मेनाल, ठीक है। ये 3 नदियाँ अपना त्रिवेणी बनाती है। मेनाल नदी पर तो मेनाल जलप्रपात भी है भीलवाड़ा में, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा आगे चलती है और आगे चलने के बाद दिवेर से निकलने वाली कोठारी जो नदी है वो इसमें आके गिर जाती है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलने पर एक मानसी नदी और खारी जो बिजराल से निकलती है, ये दोनों इसमें मिलती हैं आपके देवली में जाकर के, ठीक है। देवली में खारी मिलती है और साथ में एक टोंक से एक नदी आती है डाई, ये दोनों नदियाँ मिलती हैं। तो यहाँ भी एक त्रिवेणी संगम बनाता है, ठीक है। तो बनास का दूसरा त्रिवेणी संगम है, पहला बींगोद में बन रहा था बनास बेड़च मेनाल का, और दूसरा देवली में बना कौन कौन सा, बनास, खारी और डाई का। उसके बाद फिर आगे चलती है बनास आगे चलने के बाद सवाई माधोपुर में इसमें मोरेल नदी गिरती है। मोरेल की सहायक ढूंढ है और इधर से एक कालीशिल जो सपोटरा से निकलती है, ये भी आपके मोरेल में ही गिरती है। और मोरेल नदी जो है सवाई माधोपुर में किस में मिल जाती है, आपके बनास में मिल जाती है। फिर ये बनास जो है फिर आगे चलती है और आगे चलने के बाद आपके चंबल में विलय हो जाती है। इस प्रकार से चलती है। रामेश्वरम में ये तीसरा त्रिवेणी संगम बना लेती है। इस तरह से जो बनास नदी है ये 3 त्रिवेणी संगम बनाती है। टोटल 512 किलोमीटर बहती है, ठीक है। इसे वन की आशा या वर्णाशा नदी भी कहते हैं, ये इसका उपनाम हो जाता है। तो उपनाम वर्णाशा या वन की आशा किसका है, बनास का। पूरा चक्र जो है ये आप देख रहे हैं राजस्थान में ही पूरा कर रही है। तो यानी कि राजस्थान में अपना पूरा चक्र करने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, तो वो बनास है, ठीक है। क्योंकि ये पूरा जो है पूरी तरह से राजस्थान में ही बहती है और किसी राज्य में नहीं जाती है। ध्यान दें, राजस्थान में कितने जिलों में बहती है, तो राजस्थान के 6 जिलों में ये बह रही है। ध्यान दीजिए, राजस्थान में 6 जिलों कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है आपके राजसमंद, उसके बाद चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा, फिर अजमेर, फिर टोंक और उसके बाद सवाई माधोपुर, ठीक है। तो इन 6 जिलों में बहती हुई चंबल में गिर जाती है। यानी कि ये बंगाल की खाड़ी के प्रवाह की नदी है क्योंकि चंबल में अपना जल गिरा रही है। तो आपको बनास में यहाँ पे एक चीज़ देखी होगी कि बनास की सहायक नदियाँ काफ़ी हैं और बनास की जो ज़्यादातर नदियाँ हैं वो अरावली की पहाड़ियों से ही निकल रही हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ एक देखें कि जो बनास नदी है इस पर 2 बांध बने हुए हैं। एक बांध है टोडा रायसिंह कस्बे में, यहाँ पे, ठीक है। टोडा रायसिंह जो कहाँ पे पड़ता है, टोंक में, यहाँ पे एक बांध है जिसका नाम है बीशलपुर, ठीक है। और ये काफ़ी बड़ा बांध है ये। और ये बांध कितना ऊंचा है तो इसके बारे में बता देता हूँ कि ये जो बांध है ये आपके 39.5 मीटर ऊंचा है।
39.5 मीटर ऊंचा, ठीक है, और इसकी लंबाई है 574 मीटर। तो काफ़ी बड़े बांधों में से एक है। और ये जो बांध है दोस्तों बीसलपुर बांध, इस पर रंगीन मछलियों को पाला जा रहा है, ठीक है। तो रंगीन मछली पालन कौन से बांध पर किए जा रही है, तो बीसलपुर बांध पर, ठीक है। बीसलपुर बांध से काफ़ी शहरों के लिए पानी भी जाता है, जिनमें नसीराबाद, अजमेर का केकड़ी, ब्यावर, ठीक है, सरवाड़ अजमेर का, इसके अलावा आपके जयपुर के लिए पानी जाता है, और आपके टोंक के काफ़ी बड़े क्षेत्र में यहाँ से इससे सिंचाई भी होती है। लगभग 81,000 हेक्टेयर क्षेत्र है जिसमें सिंचाई हो रही है। उसके बाद इस नदी पर एक दूसरा बांध बनाया गया सवाई माधोपुर में। उस बांध का नाम है ईशरदा, जिस पर ईशरदा परियोजना भी चलती है, ठीक है। ये जो टोंक का जो जल एकत्रित होता है यहाँ पे, मतलब बीसलपुर बांध से बाद जो एक्स्ट्रा जल जाता है उसको रोकने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए ईशरदा परियोजना बनाई गई थी, ईशरदा बांध बना के। और वो कौन सी नदी पर है, ये भी बनास नदी पर ही है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके बनास नदी का जो पूरा है, कह सकता हूँ मैं कि बनास नदी आपका पूरा चक्र जो है राजस्थान में पूरा करती हुई इस प्रकार से अपना पूरा जो है शेड्यूल रखती है। तो एक चीज़ और हम देखें बनास के बारे में, तो अगर बनास नदी का हम जल ग्रहण क्षेत्र देखें, देखो इसकी कोठारी कहाँ से जल लेके आ रही है, ठीक है। ऐसे ही खारी कहाँ से जल लेके आ रही है, किधर से, ये डाई कहाँ से ला रही है, ढूंढ, ये मोरेल, ये आपके काली शिल, काफ़ी दूर दूर से ये जल ला रही है, गंभीरी इतनी दूर से ला रही है। तो इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है ना दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा है, बड़ा है, ठीक है। तो बनास नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है राजस्थान में बहने वाली नदियों में, ठीक है। तो ये चीज़ तो यहाँ क्लियर हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं बनास की सहायक नदियों के बारे में, ठीक है। तो बनास की सहायक नदियों में हम सबसे पहले बात करेंगे बेड़च नदी के बारे में। बेड़च नदी बनास की सहायक नदियों में काफ़ी बड़ी नदी है। और ये बेड़च नदी कहाँ से निकलती है, ये आपके गोगुंदा से निकलती है। और गोगुंदा कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। महाराणा प्रताप की कभी राजधानी भी रही थी गोगुंदा। तो बेड़च गोगुंदा से निकलती है और उसके बाद सीधे उदय सागर झील में आके गिरती है। जो दोस्तों जब तक ये उदय सागर पे गिरती है तब तक इसे आयड़ कहते हैं, और उसमें निकलने के बाद जो बेड़च है ये आपकी बेड़च नदी के नाम से जानी जाती है। उसके बाद ये थोड़ा आगे चलती है तो आहड़ जो सभ्यता आपने सुनी होगी, ठीक है, वो इसी बेड़च नदी के किनारे पनपी थी। आहड़ जो सभ्यता है, ठीक है, तो बेड़च नदी के किनारे थी आहड़। उसके बाद ये और आगे चलती है। आगे चलने के बाद चित्तौड़गढ़ में जाने पर इस पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है घोसुंडा बांध। कौन सा, घोसुंडा एक जगह भी है चित्तौड़गढ़ में। घोसुंडे में शिलालेख भी मिला है, घोसुंडा का शिलालेख, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये घोसुंडा बांध इसमें चित्तौड़गढ़ पे बना हुआ है। उसके बाद चित्तौड़गढ़ का जो फोर्ट है वो भी इसी के किनारे है, बेड़च नदी के किनारे। और यहाँ चित्तौड़गढ़ फोर्ट के पास ही इसमें गंभीरी नदी मिलती है, मध्य प्रदेश से आती है गंभीरी, ये इसमें मिल जाती है, ठीक है। इसमें मिलने के बाद ये सीधे एंटर करती है भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा में जाकर के ये बींगोद नामक स्थान पर, मैंने आपको बताया था त्रिवेणी संगम बनाती है बनास साथ, तो वहाँ पे ये किसके साथ मिल जाती है, बनास और मैनाल के साथ मिल जाती है बेड़च नदी। तो बेड़च नदी जो पूरा बहती है राजस्थान में, वो बहती है 157 किलोमीटर, ठीक है, 157 किलोमीटर बह रही है। और इस पर एक बांध है, कौन सा दोस्तों, घोसुंडा बांध। निकलती कहाँ से है, तो मैंने आपको बताया था गोगुंदा उदयपुर से ये निकलती है, 157 किलोमीटर बहती हुई 3 जिलों में बहती है। कौन कौन से जिले हैं, उदयपुर, उसके बाद चित्तौड़गढ़ और उसके बाद भीलवाड़ा, ठीक है। तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा में बहती हुई ये आपके बनास में मिल जाती है। तो बनास की सहायक नदियों में बड़ी नदियों में से एक है। अगर इसकी सहायक नदियों की हम बात करें तो एक तो गंभीरी हो जाती है, ठीक है, और ओराई और वागन, ये 2 अन्य सहायक नदियाँ हैं इसकी, ठीक है। तो बनास की बेड़च की जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, तो वागन, ओरई और गंभीर, क्लियर है। इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट जो बनास की सहायक नदी है उसके बारे में पढ़ते हैं। कौन सी नदी के बारे में, कोठारी नदी के बारे में। तो दोस्तों जो कोठारी नदी है, ये कोठारी नदी आपके देखो यहाँ से निकल रही है, देवेर एक जगह है राजसमंद में, ठीक है। तो देवेर राजसमंद से निकलती है यहाँ से, और निकलने के बाद सीधे भीलवाड़ा में एंटर करती है। भीलवाड़ा में एंटर करने के बाद ये भीलवाड़ा में बहती हुई इस पर एक बांध बनाया गया है मांडलगढ़ के पास, ठीक है, यहाँ के इस जगह पे एक बांध है इस पर, और उस बांध का नाम है मेजा बांध। और उस मेजा बांध की जो पाल है ना दोस्तों, उसे कहते हैं ग्रीन माउंट पाल। क्या बोलते हैं उसे, ग्रीन माउंट पाल, क्लियर है। तो मेजा बांध पे जो है इस पे मेजा बांध बनाया गया है जिसे ग्रीन माउंट पाल कहते हैं। उसके बाद ये फिर आगे चलती है और आगे चल के नंदराय एक जगह पड़ती है भीलवाड़ा में, नंदराय। इस नंदराय में आकर के किस में गिर जाती है, बनास में आकर गिर जाती है।
लेकिन इससे पहले इसमें एक सहायक नदी गिरती है जिसका नाम है बहामनी। बहामनी नामक एक सहायक नदी इससे पहले, यानी कि इससे पहले का मतलब है कोठारी बनास में मिलती है, उससे पहले बहामनी नदी कोठारी में गिरती है। ठीक है, तो कोठारी भी बनास की सहायकों में एक प्रमुख नदी है और काफ़ी जल इसको पहुंचाती है। तो कोठारी कहाँ से निकलती है? दिवे राजसमंद से निकलने के बाद भीलवाड़ा में इस पर बांध बना हुआ है, मेजा बांध, जिसकी पाल को ग्रीन माउंट पाल कहते हैं। उसके बाद ये आगे चलती है और आगे चलने के बाद आपके बनास नदी में गिर जाती है। ठीक है, इसकी सहायक नदी अगर आपसे पूछता है कोठारी की, तो आप क्या जवाब देंगे? बहामनी नदी। ठीक है, बहामनी इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं खारी नदी के बारे में। तो खारी नदी की अगर हम बात करें तो खारी नदी आप देख रहे हैं कि खारी जो है ये आपके राजसमंद डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। राजसमंद ज़िले में ये निकलती है बिजराल की पहाड़ियों से। कौन सी जगह से? बिजराल की पहाड़ियों से। और बिजराल की पहाड़ियों से निकलने के बाद ये सीधे एंट्री मार रही है आपके भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा और अजमेर की सीमा पर बहती हुई फिर थोड़ा सा अजमेर पे जाती है, फिर भीलवाड़ा में आ जाती है। जैसे ही भीलवाड़ा में दोबारा एंटर करती है, यहाँ पे मानसी नदी इसमें मिल जाती है। मानसी जो भीलवाड़ा से ही निकलती है, ठीक है, अरावली से निकलती है भी, तो मानसी नदी जो है ये इसमें मिल जाती है, जो इसकी प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। कहाँ से निकलती है मानसी? भीलवाड़ा से। तो खारी और फिर आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती हुई ये अजमेर में बहती हुई फिर जाती है सीधे कहाँ पे? टोंक में। और टोंक में बहते हुए ये सीधे किस में गिर जाती है? देवली नामक जगह पर। कौन सी जगह है? देवली। देवली में ये बनास नदी में मिल जाती है, और इसी जगह पर ये त्रिवेणी संगम बनाती है एक डाई नदी और है उसके साथ। ठीक है, तो खारी नदी को एक बार दोबारा देख लीजिए। खारी का उद्गम कहाँ पे है? बिजराल की पहाड़ियाँ, राजसमंद। इसकी सहायक कौन सी है? मानसी नदी। और मानसी नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? तो मैंने आपको बताया था, ये मानसी नदी कहाँ से निकलती है? भीलवाड़ा से। क्लियर है? इसके बाद जो स्थान आता है वो आता है दोस्तों माशी नदी का। एक मानसी है और एक माशी है, ध्यान रखना। मानसी तो आपके खारी की सहायक है जो भीलवाड़ा से निकलती है, और ये जो मासी है ये किशनगढ़ से निकलती है। किशनगढ़ यानी कि अजमेर से निकलती है, और किशनगढ़ अजमेर से निकलकर ये अजमेर के पास होके जाती है माशी नदी। ठीक है, और अजमेर में बहने वाली जो बांडी नदी है ना दोस्तों, जिसके किनारे आना सागर झील बनी हुई है, बांडी नदी पर ही है। तो सॉरी, या इसके कह सकता हूँ बांडी की एक सहायक नदी चंद्रा पर बनी हुई है, वैसे तो बांडी अजमेर से जाती है। तो जो बांडी है ये इसमें जाके मिल जाती है माशी में। उसके बाद ये माशी आगे चलती है और आपके टोंक और जयपुर के पास बहती हुई, और ये आपके टोंक में जाकर के मिल जाती है किसमें? बनास में गिर जाती है। यानी कि माशी जो है ये भी आपके बनास की ही एक सहायक नदी है। इसी क्रम में हम आगे बात कर रहे हैं डाई नदी की। डाई नदी दोस्तों नसीराबाद से निकलती है, और नसीराबाद से निकलने के बाद टोंक में बहती है, और टोंक में बहकर ये प्रॉपर दोस्तों त्रिवेणी संगम नहीं बनाती, ध्यान रखना। मैंने आपको त्रिवेणी संगम में बताया था वैसे, डाई और आपके खारी और बनास का, लेकिन ये प्रॉपर इसका त्रिवेणी नहीं है, थोड़ा सा खारी से थोड़ा सा आगे मिलती है इसमें जाकर के ये। ठीक है, डाई नदी ये वैसे देवली के पास ही मिलती है। ठीक है, तो ये डाई नदी जो है ये भी आपके बनास में मिल जाती है। इसी क्रम में हम आगे बात करें तो ये आप देख रहे हैं ढूंढ नदी। ठीक है, ये जो दोस्तों ढूंढ नदी है ना, ये आपके कहाँ से निकलती है? ये निकलती है आपके अचरौल से। जयपुर में एक जगह है अचरौल, इस अचरौल से निकलने के बाद ये आपके मोरेल में मिल जाती है, दौसा में जाकर के। ठीक है, जयपुर से बहने के बाद किस में जाती है? दौसा में। दौसा में ये मोरेल में मिल जाती है। इस ढूंढ के कारण ही दोस्तों ये क्षेत्र जो है वो ढूंढाड़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, ध्यान रखना। तो अचरौल से निकलती है और मोरेल में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोरेल नदी की। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं जो मोरेल है ये भी आपके जयपुर में निकलती है चैनपुरा से, और जयपुर में चैनपुरा से निकलने के बाद ये दौसा में आती है। दौसा में एक जगह है लालसोट, सुना है आपने? लालसोट दौसा में खूब सुना है। लालसोट दौसा में इस पर एक मोरेल परियोजना चलती है, ध्यान रखना। उसके बाद ये फिर आगे निकलेगी, आगे निकलने के बाद ये जाती है सीधे सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में चलती है और ये बनास में जाकर के गिर जाती है हाड़ौती गांव में। हाड़ौती गांव है सवाई माधोपुर में, इस गांव में जाकर के बनास नदी में ही गिर जाती है। ठीक है, यहीं हाड़ौती गांव के पास ही इसमें एक कालीशिल नामक नदी मिलती है। ये कालीशिल दोस्तों कहाँ से आती है? ये कालीशिल आती है सपोटरा गांव से। ठीक है, सपोटरा कहाँ है? करौली में। तो सपोटरा की पहाड़ियों से निकल के आती है करौली से कालीशिल, और ये आपके कहाँ मिल जाती है? इसमें आकर के हाड़ौती गांव के पास मोरेल में मिलती है, और मोरेल और ये दोनों फिर किस में गिर जाती हैं? बनास में गिर जाती हैं। ध्यान रखना, ढूंढ मैंने आपको बताई दी थी, अचरोल से निकलती है। ठीक है,
अच्छा दोस्तों देखो, ध्यान से देखो, काली शिल है, काली सिंध नहीं है, ठीक है। काली सिंध नदी जो है वो आपके, मैंने पढ़ाई थी आपको, चंबल की सहायक है, ध्यान रखना है यहाँ पे। तो काली सिंध तो चंबल की है और ये काली शिल किसकी है? बनास की सहायक है। क्लियर है? तो बनास की सहायक नदियों में से केवल अभी एक शेष है जिसे हम गंभीरी नदी भी कहते हैं। तो यहाँ गौर से देखें गंभीरी नदी को। गंभीरी नदी जो है ये जावर गांव की पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों, जावर, ठीक है। एक जावर राजस्थान में है, उदयपुर में, वो जावर ये नहीं है, ध्यान रखना। ये जावर गांव है मध्य प्रदेश में, यहाँ की पहाड़ियों से निकलती है और फिर राजस्थान में निम्बाहेड़ा से प्रवेश करती है। निम्बाहेड़ा कहाँ है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में, सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, जेके सीमेंट, ठीक है। यहाँ से राजस्थान में एंटर करेगी। एंटर करने के बाद ये चित्तौड़गढ़ जिले में बहती हुई चित्तौड़गढ़ किले के पास कौन सी नदी में मिल जाती है? बेड़च में, ठीक है। तो ये बेड़च की सहायक नदी है गंभीरी नदी। तो दोबारा एक बार देख लीजिए, गंभीरी नदी जावर गांव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकली, राजस्थान में निम्बाहेड़ा से एंटर किया और बेड़च नदी में जाकर के चित्तौड़गढ़ किले के किनारे मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, अब एक बार हमने इसकी सहायक नदियों को सबको पढ़ लिया है, एक बार हम इसको पूरी को रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। अब तक जो हमने पढ़ा उसको ढंग से रिवाइज करते हैं जिससे कि ये सारी टॉपिक्स क्लियर हो जाएं। तो यहाँ ध्यान से देखें दोस्तों, बनास नदी खमनौर राजसमंद से निकलती है और राजसमंद से बहने के बाद चित्तौड़गढ़, फिर आपके भीलवाड़ा, फिर आपके अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर होती हुई सवाई माधोपुर के रामेश्वरम में किस में गिर जाती है? चंबल में, ठीक है। 3 त्रिवेणी संगम बनाती है, तीसरा तो नाम मात्र का है हालांकि, क्योंकि जो डाई नदी है वो थोड़ा सा इससे दूर मिलती है खारी नदी से, ठीक है, एक साथ नहीं मिलती हैं ये, इसलिए थोड़ा सा इसको, वैसे इसको त्रिवेणी संगम में गिना जाता है। ध्यान दीजिए, बनास में बिड़च नदी मिलती है, गोगुंदा से निकलती है, गोगुंदा से निकलने के बाद चित्तौड़गढ़ फोर्ट के पास आती है। इससे पहले इस पर एक घोशुंडा बांध बना है और एक उदयसागर झील बनी है। ऐसे ही जावरा गांव उदयपुर से, जावरा गांव जो है मध्य प्रदेश, यहाँ से गंभीरी नदी निकलती है जावर से, और ये आपके गंभीरी जो है चित्तौड़गढ़ फोर्ट के पास बेड़च में मिल जाती है। फिर बेड़च आगे भीलवाड़ा में जाती है, भीलवाड़ा में इसमें मीनाल और बनास के साथ त्रिवेणी संगम बनता है बींगोद नामक स्थान पर, जो मांडलगढ़ के पास है, ठीक है। इसी क्रम में कोठारी की बात कर लें तो देवेर राजसमंद से कोठारी निकलती है और आपके इस पे मेजा बांध बनाया गया है, और ये आपके भीलवाड़ा में नंदराय गांव के पास किस में मिल जाती है? बनास में मिल जाती है। इसी तरह मानसी नदी भीलवाड़ा से निकलती है और खारी में शाहपुरा के पास मिल जाती है, शाहपुरा भीलवाड़ा में। इसी तरह खारी नदी की बात करें तो जो खारी नदी है बिजराल गांव की पहाड़ियों से निकलती है, अजमेर में बहती हुई भीलवाड़ा में बहती हुई, भीलवाड़ा में मानसी मिल जाती है इसमें, फिर आगे चलती है और देवली गांव टोंक में जाकर के बनास में मिल जाती है। डाई नदी नशीराबाद की पहाड़ियों से निकलती है और आपके देवली के पास जाकर के और आपके इसमें मिल जाती है बनास में। उसके बाद माशी नदी का स्थान आता है। माशी नदी किशनगढ़ अजमेर से निकलती है और आपके टोंक में जाकर के किस में गिर जाती है? बनास नदी में, और इसकी एक सहायक है बांडी नदी, ठीक है, जो अजमेर के पास इसमें मिलती है। इसी क्रम में आगे आपका ढूंढ नदी आती है जो अचरोल से निकलती है और अचरोल से निकलने के बाद जयपुर में बहती हुई और आपके दौसा में बहती हुई मोरेल में गिर जाती है। मोरेल नदी जो है, ये मोरेल नदी आपके चैनपुरा की गांव की पहाड़ी जयपुर से निकलती है, फिर आपके दौसा में जाती है। दौसा में लालसोट पर इस पर मोरेल परियोजना चलती है। उसके बाद ये आगे सवाई माधोपुर में आती है। सवाई माधोपुर में पीलू खेड़ा गांव में इस पर मोरेल बांध बनाया गया है। उसके बाद आगे चलती है और हाड़ौती गांव के पास कालीशिल इसमें मिलती है और बनास में भी ये गिर जाती है, ठीक है। उसके बाद ये आगे चलती है, आगे चलने के बाद आपके बनास जो है ये आपके चंबल में मिल जाती है। तो इस तरह इनकी सहायक नदियाँ आपकी हैं जो है बनास की। तो आज हमने बनास नदी को पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम अंतः प्रवाही कुछ नदियाँ जैसे घग्गर बच रही है और कुछ एक नदियाँ हैं जैसे बाणगंगा, गंभीर और उनकी सहायक नदियाँ, उनको कवर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।